हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजना वर्मा फ्रॉम रंजनास कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिटेल कर चुके हैं, उनको सोल्व हम कर चुके हैं। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दर्शाइए कि क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये वाले वीडियो जो मैं बना रही हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का लिखना और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन लिख लेना। तो मैथ्स के सवालों में ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, शो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर। हमें इंटीजर लेना है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक, शो करके हमें दिखाना है। इज ऑफ द फ्रॉम 6q+1 ओवर 6q+3 ओवर 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि q क्या है, एक इंटीजर है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो हमें पता नहीं है, उसको हम ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम, कोई सा पॉजिटिव और इंटीजर है जिसे हम 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें शो करना है, बताना है, दिखाना है। ठीक, तो जो हमें कहा है पहले तो वो हम ले लेंगे। माना कि सवालों को सोल्व किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सोल्व डालना। ठीक है, माना कि क्या कहा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम ले लेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए है, तथा b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू यहाँ पे q के साथ में क्या दे रहा, 6, तो b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 6। ठीक, और यही लाइन हमें क्या करनी है, इंग्लिश में भी लिखनी है। तो लिख लेंगे हम कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहाँ है ना, ऑड इंटीजर। ठीक, तो ये ए क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। एंड बी इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 6। अब ये हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में पढ़ा है कि ये वाला जो नंबर यहाँ पर रहता है उसको ए से शो करते हैं, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बी से शो करते हैं, जो आंसर आता है वो क्यू रहता है और जो रिमाइंडर बचता है वो आर रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है, तो आर की वैल्यू हम 6 से कम ले लेंगे। कहाँ तक ले लेंगे, 5 तक ले लेंगे। इफ़, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यदि आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले को यहाँ पे हम लिख देंगे। और मेथड हमारी कौन सी है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है ना, मेथड कौन सी है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेम्मा, या हिंदी में भी यूक्लिड डिवीज़न को तो यूक्लिड डिवीज़न ही बोलेंगे, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, तो इफ़ यहाँ पे मैंने b की वैल्यू क्या ली है 6, तो मैं r की वैल्यू क्या ले लूँगी, पहले फर्स्ट टाइम में 0 ले लूँगी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे प्रमेयिका लिख देती हूँ। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका कोई फ़िलहाल में इतना काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6, तो फर्स्ट टाइम में r की वैल्यू मैं क्या लूँगी 0, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू, तो b की वैल्यू क्या ली है 6, तो 6q प्लस r मतलब 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q। इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। r इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे 1, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस यहाँ पे r की जगह पे क्या आ जाएगा 1, इसको देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब r की वैल्यू क्या ले लूँगी 2, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। बस ये फॉर्मूले में r की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, और मैंने b की वैल्यू 6 ही क्यों ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 6 में हमको प्रूफ करके दिखाना है, q के साथ में 6 दिया है, और हमारे पास फार्मूला यही होता कि बी क्यू के साथ में क्या है b, तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे 6। अब इसको देंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब r की वैल्यू क्या ले लूँगी 3 ले लूँगी, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस क्या हो जाएगा 3, इसको देंगे इक्वेशन 4। r की वैल्यू क्या ले लूँगी मैं 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस 4, इक्वेशन 5। अब r की वैल्यू में क्या ले लूँगी 5, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये होगा इक्वेशन 6। अब हमने r की वैल्यू ये सब ले ली है, हमें क्या कहा है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कहा धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसमें ऑड वाले हम इक्वेशन ले लेंगे, एक ऑड वाला इक्वेशन ये है सेकेंड, एक फोर्थ एंड क्या है हमारे पास फिफ्थ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश वाला टॉपिक लिखना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फोर्थ एंड कौन सा लेंगे 6, या फिर हिंदी में लिखेंगे समीकरण, कौन सा समीकरण है 2, 4 और 6 से। तो अब इनमें हमने देखो समीकरण मतलब इक्वेशन सेकेंड में 6q प्लस 1 आ गया, 4 में 6q प्लस 3 आ गया, 6 में 6q प्लस 5 आ गया, और क्वेश्चन में हमें ये 3 चीज़ें ही क्या करनी थी प्रूफ करनी थी कि कोई सा हम ये इंटीजर a ले रहे हैं उसको ये वाले फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हिंदी में कि अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 समीकरण 2 से इक्वेशन सेकेंड से ये आ गया। हमने धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए लिया था और उसको ये वाले फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में और ये वाले फॉर्म में दिखाना था, तो आ गया है। तो अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। और इंग्लिश में हम लाइन क्या लिखेंगे, therefore
देयर फॉर का साइन भी लगा सकते हैं और इंग्लिश में वर्ड भी लिख सकते हैं। देयर फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द, कौन से फॉर्म का हो सकता है, ये वाले फॉर्म का हो सकता है, क्योंकि हमने इंटीजर कौन सा लिया था ए, और उसको ये वाले फॉर्म में निकाल लिया। ऑफ द 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी की लाइन उतारना और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश की लाइन। आगे का हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 600 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। मतलब कि एक सेना है आर्मी, उसमें कितने सदस्य हैं, मेंबर उसमें कितने हैं, 616 616 और 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे इनको कार्य करना है। कितने सदस्य, 32 वाले की। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। मतलब 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे टुकड़ी को कार्य करना है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब 616 मेंबर है हमारे पास आर्मी में और आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, इसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है परेड में। कितने, 32 मेंबर्स। तो क्वेश्चन हमें क्या समझ में आ रहा है कि 616 है, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। तो 616 को 32 के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। तो 32 और 616 के हमें क्या निकालना है, यहाँ पे HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF कौन से मेथड से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न एलेम्बा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ क्रमबद्ध रूप से हल करने के लिए 616 और क्या है हमारे पास 32 का क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर माना कि, या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो लेट A इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 616 एंड B इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 32 ले लेंगे। और इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न
लेम्मा, मतलब प्रमेय का। ठीक, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, 616 है, तो 616 किससे डिवाइड करेंगे, 32 से, तो 32 1 जा 32। ठीक, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसकी प्रोसेस हम इसको और आगे बढ़ा देंगे। ऊपर से उतारने के लिए अभी हमारे पास 6 है। तो अब यहाँ पर 32 की टेबल ऐसे लो कि 216 से ज़्यादा न जाए, तो मेरे हिसाब से 9 टाइम हो सकता, क्योंकि 10 टाइम लेंगे 320 हो जाएगा, और कम करेंगे 296 से कम भी आ जाएगा, मतलब इसको हम 9 टाइम ले लेंगे 32 को। तो 9 टाइम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 सा 18 के 1, 80 के 8 कैरी आ जाएगी 1, 9 3 27, और एक कितने हो जाएंगे 28। माइनस कर दो, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या इसका पूरा डिवीज़न हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो ए तो हमारे पास 616 इज इक्वल्स टू बी क्या है 32, और क्यू कितना है 90, और आर की वैल्यू क्या निकल आई 8। आर की वैल्यू अभी भी 0 के इक्वल टू में नहीं है, तो हम इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो 8 से किसको डिवाइड कर देंगे, 32 को। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 कराए वैसा का वैसा सॉल्व करना है। 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, कितने टाइम 0 टाइम। तो सेकेंड टाइम में हमारे पास क्या आया 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 और प्लस 0, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ 8 से, तो 0 आ गया। तो इन दोनों का HCF कितना है 616, इन दोनों का HCF कितना है 616 है, सॉरी 8 है। तो HCF 616 एंड 32 कितना निकला हमारे पास 8। और हिंदी में भी ये लिखेंगे HCF 616 और 32 क्या निकल आया 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्तंभों की संख्या क्या है हमारे पास 8। कितने स्तंभ इसके निकलेंगे, कॉलम इनके कितने बनेंगे, 616 सदस्यों की टुकड़ी के 8 कॉलम बनेंगे। आगे का हमारे पास सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई सा धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसका क्या करना है वर्ग मतलब कितनी पावर लगानी है उसकी 2। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसको 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना है, और उसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई सा पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका क्या करना है स्क्वायर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m ओवर 3m+1, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसको कौन से फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में प्रूफ करके बताना है, 3m और 3m+1 की फॉर्म में, फॉर सम इंटीजर m। ठीक, तो कोई धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है और उसे 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिखना है और उसका स्क्वायर भी करना है। तो हम मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a, और b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3, और इंग्लिश में हम क्या ले लेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या ले लेंगे a ले लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3। हमें मेथड कौन सी कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा है। तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का मतलब लेम्मा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्या होता है आर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब कि भाग विधि, ये वाला टर्म ए, ये वाला टर्म बी, यहाँ पे जो आता है वो क्यू और जो बचता है वो क्या रहता है आर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर मैंने b की वैल्यू 3 ही क्यों ली, क्योंकि क्वेश्चन में हमें m के साथ में क्या कहा है, 3 कहा है। ये रहा क्वेश्चन में m के साथ में क्या कहा है, 3, तो मैंने b की वैल्यू क्या ले ली है, 3। अब ये वाले फॉर्मूले का उपयोग कर लो यूज़। तो a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 q और प्लस क्या आ जाएगा r। अब हम r की वैल्यू रखते जाएंगे। r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 1 और क्या रखेंगे 2। 0 1 2 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या ली है 3, तो r की वैल्यू इससे छोटी आ जाएगी, 0 1 और 2 आ जाएगी। तो यदि r की वैल्यू में 1 रख रही हूँ, है ना, r इज इक्वल्स टू 1, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास बन जाएगी कहानी, a इज इक्वल्स टू 3q, तो 3q प्लस r की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3q, और इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब r की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब थर्ड टाइम में r की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेंगे और उसे 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट को पहले हम उतार लेंगे, a इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ किसके इक्वल में निकली है, 3q। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग। तो ये जो हमने इक्वेशन लिया है a, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास a है, तो उसका हम क्या करेंगे वर्ग। जो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया है उसका हम क्या कर देंगे वर्ग मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्वेश्चन में भी क्या कहा है, स्क्वायर करने के लिए, ये रहा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लिया है a, और अब इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर मैं a का स्क्वायर करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या है 3q, तो इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर, मतलब 3 × 3 और क्या आ जाएगा q स्क्वायर। अब ये 3q स्क्वायर मैं किसके इक्वल में ले लूँगी, m के स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m लिख दूँगी इसकी जगह पे, ब्रैकेट में लिख लेंगे कि m किसके इक्वल में हम ले रहे हैं, 3q स्क्वायर के इक्वल में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। अब हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लगभग एक वैल्यू तो हमारी आ ही चुकी है। अब सेकेंड ले लेंगे तो उससे भी हमारी सेकेंड वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को उतार लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस के 1 है। अब क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करने के लिए कहा है, वर्ग करने के लिए, तो हम इसका क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। अगर a का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3q प्लस 1 क्या आ जाएगा होल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर को हम आइडेंटिस के थ्रू तोड़ देंगे। आइडेंटिस या फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a और b की जगह पे क्या दिख रहा है, 3q और 1। a का काम कौन करेगा, 3q, और b का काम कौन करेगा, 1। तो ये वाला फॉर्म होता है हमारे पास। तो यहाँ पर इस आइडेंटिस हम पुट कर देंगे, तो क्या है, a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 3q होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर,
फिर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3q, इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पर 3q होल स्क्वायर मतलब 3q का आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो यहाँ पर तो मैं 3q होल स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर कर देती हूँ, है ना। ये 3 को मैंने इसे तोड़ दिया। फिर उसके बाद प्लस ये वाला टर्म मैं क्या करूँगी, इधर आगे कर दूँगी सॉल्व करके। 2 3 सा क्या होता है 6q, और ये 1 स्क्वायर है, इसको मैंने पीछे जमा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में एक जैसा टर्म क्या कॉमन दिख रहा है 3, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन 3 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 को इससे और ये वाले टर्म से कॉमन निकाल लेंगे। 3 तो वैसे क्लियर दिख ही रहा है कॉमन, तो यहाँ से एक बार 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, एक बार 3 हमारे पास और बचा है, और ये क्यू स्क्वायर प्लस 3 को मैंने इंटू के रूप में निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 जा 6 2 बचेगा, और क्या बचेगा क्यू और प्लस के 1। अब यहाँ पर 3q ये वाली चीज़ मैं किसके इक्वल में ले लूँगी m के इक्वल में, और प्लस के क्या आ गया 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि m इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस के 2q, तो ये इसकी जगह मैंने ये वाली चीज़ ले ली है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया तो a की वैल्यू क्या निकली है 3m, और इक्वेशन हमने सेकेंड लिया तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है 3m प्लस 1। और क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करने के लिए भी कहा था कि कोई धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने धनात्मक पूर्णांक लिया था, इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और उसका स्क्वायर करते तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी आ गई। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आगे का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करना है, प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब कितनी पावर लगाना है 3 पावर, और कितना हो सकता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब कि इसमें भी कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, जैसे इसके ठीक पहले वाले सवाल में हमने धनात्मक पूर्णांक a लिया था, वैसा वैसा इसमें भी हम धनात्मक पूर्णांक a लेंगे। उसमें स्क्वायर करा था, वर्ग 2 घात लगाई थी, और इसमें कितने घात लगाएंगे 3, क्योंकि हमें क्या कहा है घन कहा है, घन मतलब कितने पावर लगाना है 3। और इंग्लिश में क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, वही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज़ करना है टू शो डैट द क्यूब ऑफ, क्या करना है क्यूब मतलब कितनी पावर लगानी है 3 पावर लगानी है। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस क्या होता है 8। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, और कोई सा पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसमें कितनी पावर लगानी है क्यूब कहा, मतलब 3 पावर लगानी है, तो वो ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर हम क्या ले लेंगे a, तो करते हैं हम सॉल्व। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a तथा b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम b की वैल्यू 3 ले लेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो b की वैल्यू मैं क्या ले लूँगी 3 ले लूँगी। ठीक, अब इंग्लिश में हम यही वाली चीज़ लिख देंगे, लेट ए बी एनी, ए क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 3। अब यहाँ पर b की वैल्यू 3 ले ली, यूज़ किसका करना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश का लिखना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी का लिखना। यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, प्रमेयिका का मतलब होता है लेम्मा, इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्या होता है आर। तो ए तो हमने ए लिया है, पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक तो हमने ए ही लिया है, इज इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू क्या ली है 3, क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, और आर की वैल्यू में बी की वैल्यू हम जो भी ले रहे हैं उससे छोटी आएगी, 0, 1 और क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि r की वैल्यू में क्या लूँ 0 लूँ, r इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस के 0, मतलब कि क्या हो जाएगी 3q, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यदि r की वैल्यू मैं क्या ले लूँगी 1 ले लूँगी, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार r की वैल्यू में क्या ले लूँगी 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3q और r की जगह पे क्या लिख देंगे 2, इसको देंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो भी हम धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, ये रहा धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, उसका क्या करना है घन मतलब इसमें कितनी पावर लगानी है 3, और पॉजिटिव इंटीजर में इंग्लिश में क्या लिखा है उसकी पावर क्या करनी है क्यूब। तो यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे पावर 3 लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले हम उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, a इज इक्वल्स टू 3q है, ये रहा a इज इक्वल्स टू क्या निकला है 3q, तो ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्यूब करने के लिए कहा है, 3 घात लगाने के लिए, घन करने के लिए, तो इसमें हम क्या लगा देंगे पावर 3q और क्या आ जाएगा होल क्यूब। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूँगी 3q होल क्यूब है, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर और क्या लिख दूँगी q की पावर कितनी लिख दूँगी 3, है ना, क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है, चलो ये 3q होल क्यूब है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 3q होल क्यूब मतलब 3 का आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और ये क्यूब इसके साथ में भी आ जाएगी क्यूब। अब इसको क्वेश्चन में हमें क्या लाना है, सवाल में हमें सोल्व में 9 लाना है, तो 27 को मैं क्या कर दूँगी 9 इंटू 3 कर देती हूँ, 9 3 जा 27, और ये क्यूब वैसा का वैसा। अब यहाँ पर जो 3q क्यूब है तो ये मैं किसके इक्वल में ले लूँगी m के इक्वल में, तो यहाँ पर 3q क्यूब है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगी m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी आ चुकी है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन निकालेंगे, तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन लेंगे सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को उतार लेना। समीकरण 2 हमारे पास ये वाला है इक्वेशन सेकंड, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस के क्या है 1। अब क्वेश्चन में हमें क्यूब करने के लिए कहा है, कितनी घात लगाने के लिए कहा है 3, घन करने के लिए कहा है, तो इन दोनों में पावर कितने लगा दूंगी 3 पावर लगा दूंगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब का, क्या होता है फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस के क्या होता है b क्यूब। यहाँ पे घन का फार्मूला लग जाएगा, जैसे उस पहले वाले सवाल में स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगी थी, यहाँ पे क्यूब की लग जाएगी, लेकिन a
और बी की जगह पे क्या है 3q और 1 है, तो 3q + 1 को मैं ये वाले फॉर्म में तोड़ दूंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3q, क्या है क्यूब है तो क्या आ जाएगा होल क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू ए², ए मतलब क्या है हमारे पास 3q है होल स्क्वायर, फिर इंटू बी, बी हमारे पास क्या है 1, फिर प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 3q इंटू b² मतलब क्या आ जाएगा 1² और प्लस के b³, तो b हमारे पास क्या है 1³ तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1³। ठीक, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सोल्व हम करेंगे तो देखो 3q होल क्यूब है, मतलब 3q होल क्यूब का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस प्रकार निकाला था हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डायरेक्ट इसी को यहीं पे पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू क्या आ जाएगा 3q³ ये, फिर प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर 3q होल स्क्वायर मतलब इसका आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम, इसी का आपस में 2 बार गुणा कर लेंगे, तो ये 3 तो अपना वैसा का वैसा। अब यहाँ से 3q 3 की पावर 2 है, मतलब 3 का आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 3 सा 9 और ये q², फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 सा 9, ये इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई होता, तो ये 9 और क्या आ जाएगा q, और 9q 3 3 सा 9 और 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 1 की पावर 2 है मतलब 1 का इस तरह से 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, और ये प्लस के क्या चल रहे हैं 1³ चल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व आगे। इन तीनों में ये 9 दिख रहा है कॉमन, इन तीनों में से मैं क्या करूँगी 9 को कॉमन निकाल लूँगी। तो यहाँ से मैं 9 को कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा 3q³, फिर प्लस यहाँ से मैंने 9 को निकाल लिया, बचा क्या 3q², फिर प्लस यहाँ से 9 को निकाल लिया, बचा क्या ओनली q, और प्लस के 1³ मतलब 1 का इस तरह से 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 पावर है इसकी तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके आगे, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास 9 है ये तो वैसा ये वाली पूरी की पूरी चीज़ मैं किसके इक्वल में ले लूँगी m के इक्वल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर मैंने m लिख दिया और प्लस का क्या आ गया 1, और यहाँ पे साइड में लिख देना कि बिकॉज m = किसके इक्वल में ले रहे हैं 3q³ प्लस 3q² और प्लस के q, ये इसके इक्वल में हम ले रहे हैं, तो इसकी जगह पे पूरे की जगह पे क्या लिख दिया m लिख दिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 लेंगे, तो उसमें भी बिल्कुल यही प्रोसेस है। ठीक, 2 कंडीशन तो हमारी ये वाली आ चुकी है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये रही, ये तो हमको शो करना था 9m, सेकेंड कंडीशन तो ये हमारी आ गई, थर्ड कंडीशन और हमें लाना है। थर्ड कंडीशन में लास्ट में क्या लाना है हमें 2 लाना है, तो अब इक्वेशन 3 लेंगे तो उसको सोल्व कर लेते हैं। सॉरी, लास्ट में यहाँ पे 8 आएगा, 2 नहीं आएगा 8 आएगा क्वेश्चन में, तो इसको भी बिल्कुल वही फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर क्या लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 को पहले हम उतार लेंगे। ठीक, तो अब मैं ये इधर कर रही हूँ थोड़ा सा। समीकरण 3 हमारे पास ये रहा, a = 3q + 1, a = 3q और प्लस के 2 है, 1 नहीं है 2 है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए कहा है क्यूब करने के लिए कहा है, तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, ये होल क्यूब। तो यहाँ पर भी a + b होल क्यूब की आइडेंटिटीज क्या होता है a³ +
3a² b प्लस के 3ab² और प्लस के क्या होता है b³। ये होते हैं हमारी आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटीज के थ्रू इसको तोड़ देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म तो ये लिखा हुआ है, लॉन्ग फॉर्म ये लिख देंगे a³। तो a की जगह क्या लिख देंगे 3q और क्या आ जाएगा होल क्यूब। फिर प्लस 3a²। तो 3 इंटू a मतलब क्या आ जाएगा 3q होल स्क्वायर। फिर इंटू b मतलब यहाँ पर अब क्या है हमारे पास 2 है तो ये लिख देंगे 2। फिर प्लस 3ab²। तो ये 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3q इंटू b²। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है तो ये 2² और प्लस के क्या है b³। तो b³ की जगह क्या लिख देंगे 2³। इसको हम सोल्व करेंगे तो एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3q होल क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी 3 इंटू 9q³ लिख दूंगी। 9 3 27 और ये q की पावर 3। फिर प्लस यहाँ पर 3 वैसा 3q²। 3 का आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 9 और q²। फिर इंटू में क्या चल रहा है 2। फिर प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई 3 3 9q और इंटू में यहाँ पे 2² मतलब 2 का इस तरह से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2³ मतलब 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम 1 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये किसी की भी जितनी पावर रहे उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे कि 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार आपस में मल्टीपल कर दो मल्टीप्लाई तो आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखो इसमें और इसमें 9 ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं क्या करूँगी 9 को कॉमन निकाल लूँगी बाहर। तो 9 को मैं बाहर यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये 9 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा ओनली 3 और क्या बचा है q³ प्लस यहाँ पे क्या बचा है 9 को तो निकाल लिया, बचा क्या है 3 और q² और क्या बचा है 2 बचा है। फिर प्लस यहाँ से तो मैंने ये q है और ये 9 को तो निकाल लिया, बचा क्या अपने पास 4 और q बचा और ये प्लस के 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो हमारे पास पूरा टर्म किसके इक्वल में ले लेंगे m के इक्वल में, है ना, किसके इक्वल में ले लेंगे m के। तो यहाँ पर 9 और इसके पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगी 9m और प्लस का क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया तो वहाँ से ये हमारी आ गई 3m की वैल्यू, है ना। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया तो 9m आ गया, सेकेंड लिया तो 9m + 1 आ गया और थर्ड लिया तो 9m + 8 आ गया। और क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि 9m + 1 9m + 8 के रूप में कोई सा पॉजिटिव इंडिसर हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक का घन हो सकता है क्या। तो हाँ, यस। तो ये हमारा जो सवाल हमने करा वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लास्ट में लिख दो आंसर कि हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लोग ये लिख सकते हो कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
सब लोग अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए।